हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वेस एजुकेटर। तो बच्चों लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिसमें हमने मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे कि आप कैसे प्लांट में कैसे होगा और एनिमल के अंदर कैसे होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? Reproduction with the help of the male and the female gamete is called as a sexual reproduction। मतलब कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो वहां पे आपके पास में मेल और फीमेल गैमेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दो प्रोसेस से कैरी फॉरवर्ड होता है। एक होता है गैमेट फॉर्मेशन और एक होता है फर्टिलाइजेशन। क्या क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर गैमेट्स का फॉर्म होगा, जैसे कि ये हो गया फीमेल गैमेट और ये हो गया आपके में मेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट को हम लोग ओवा बोलते हैं और मेल गैमेट को हम लोग समथिंग स्पर्म बोलाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो भी गैमेट बनेंगे ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। कौन से प्रोसेस से बनेंगे? मियोसिस के प्रोसेस से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस में क्या होता है कि जो भी आपके पास में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ये डायरेक्टली हाफ कंडीशन में हो जाते हैं। मतलब कि जो भी गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होंगे, मतलब कि हैप्लॉइड कंडीशन में फॉर्म होंगे। समझ में आया? आपका गैमेट फॉर्मेशन में ज्यादा क्वेश्चन है। जो भी गैमेट बनेगा मियोसिस से बनेगा, जिसकी वजह से जो भी गैमेट रहेगा किस कंडीशन में रहेगा? हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा। ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन। फिर आ जाओ फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन होंगे तो ये जो प्रोसेस बनेगा इसको बुलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो जो फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे आपके पास में एन फॉर्म में था, ये भी आपके पास में एन कंडीशन में था। जब ये दोनों एन एन मिलेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में? डिप्लॉयड कंडीशन बनेगा। कौन सा कंडीशन बनेगा? डिप्लॉयड। ठीक है, जब भी आपके पास में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का किस कंडीशन में फॉर्म होगा? डिप्लॉयड कंडीशन में जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद में यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन मतलब कि आपके जो सेल्स रहेंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करेंगे और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड द फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा था? डिप्लॉयड कंडीशन, और इसके अंदर कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, अब देखो जो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल पेरेंट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक आता है और कुछ आपके पास में फीमेल पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक आता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी जाइगोट बनेगा इसके पास में दोनों भी पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। क्लियर आ रहा है? ठीक है, अब दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से क्या होता है कि जो बेबी रहेगा या फिर जो इंडिविजुअल है उनके अंदर हमें सिमिलरिटीज भी दिखेगी। ठीक है, और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी रहेगा वो दोनों के बॉडी में नहीं रहेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसके बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा या फिर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो जो जैसे ही इनके बॉडी में कुछ एक नया कैरेक्टरिस्टिक आता है तो इसी को बोला जाता है जेनेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, अब जैसे जेनेटिक वेरिएशन आता है ये क्या काम करेगा कि एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास में मेल एंड द फीमेल गैमेट थे, कंबाइन हुए, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ। दोनों की बॉडी से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एक नए इंडिविजुअल में आएगा और दोनों को कंबाइन होने के बाद में एक नया प्रॉपर्टी भी फॉर्म होगा। ठीक है, और वो नया प्रॉपर्टी आपके इंडिविजुअल में दिखाई देगा और वो जो नया प्रॉपर्टी बना इसी को बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, और ये जेनेटिक वेरिएशन क्या हेल्प करेगा? हेल्प इन द अडॉप्टेशन ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि जो भी आपका एनवायरमेंट है उसको अडॉप्ट करने के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर देखो जैसे कि आपका इसमें जिनके बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देता है, जो आपका इसमें ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देता है वो इंडिविजुअल आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होते। जैसे कि हमने ह्यूमंस के बारे में देखा, आपके ह्यूमंस बहुत करोड़ों साल से रह रहे। ठीक है, इनके अंदर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आया, जिसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उनके अंदर बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन आए, बहुत सारे एडप्टेशंस आए। एडप्टेशंस करते करते हम लोग आज यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारा जो प्रजाति है अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ। इसी के साथ में आपने ये भी सुना होगा कि जो बहुत सारे जो प्रजाति है जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाए। ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखाई दिया और वहां पे उनका जो पूरा का पूरा स्पीशीज था वो क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो कॉमन चीजें हैं ये आप लिख के आ सकते हो। ठीक है,
फिर देखो आपके इसमें अभी जो हम लोग पढ़ेंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टॉपिक के बारे में ज्यादा करके डिस्कस करना है। एक है प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एक एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नॉर्मली जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है ये एनिमल के रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा अलग होता है। जो एनिमल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो तुरंत दिखाई देते, ठीक है, लेकिन जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते। इसी के साथ में आपने प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कभी देखा भी नहीं होगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो चलो फिर आज प्लांट के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में देख लेते हैं और इनके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, तो जनरली जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसको बोलते हैं फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, अगर आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है प्लांट में तो वहां पे फ्लावर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक टिपिकल फ्लावर रहेगा तो ही प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर देखो ये जो आपके नॉर्मली जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर टोटल 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 फ्लोरल वर्ल्स में वो आपके पास में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम, फिर एक होता है कैलेक्स और एक होता है कोरोला। क्या क्या होता है? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स एंड द कोरोला। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, पहले ध्यान दो। ये जो एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम होते हैं इनको हम लोग एसेंशियल वर्ल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंशियल वर्ल्स। एसेंशियल वर्ल्स के मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, और जो गाइनोशियम सॉरी आपके पास में कैलेक्स और जो कोरोला है इनको एक्सेसरी वर्ल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी वर्ल्स, मतलब कि जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके साथ में काम करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये जो आपके एसेंशियल वर्ल्स है ये रिप्रोडक्शन में मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि जो नॉर्मली रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो एसेसरी वर्ल्स होते हैं ये दोनों को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। सच में आपके पास में एक फ्लावर आपके पास में क्या होता है? सेक्सुअल ऑर्गन होता है। फ्लावर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके 4 वर्ल्स होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स एंड द कोरोला। ठीक है, एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो तुम्हारे पास में कैलेक्स और कोरोला होते हैं ये क्या काम करेंगे कि आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आज हम इसके बारे में पूरा अभी डिटेल वर्जन में देख लेते हैं कि ये चारों करते क्या क्या। ठीक है, अब देखो बच्चों एक ये नॉर्मल टिपिकल फ्लावर है, हर एक फ्लावर आपके पास में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ठीक है, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं पेडिसन। ठीक है, पेडिसन से हम लोग क्या करते हैं? उसको पकड़ा करते हैं। ठीक है, नीचे और इसके ऊपर आओगे तो थोड़ा सा आपको एक बल्ज पोजीशन दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर ही आपके पास में पूरे के पूरे फ्लावर बल्स या फिर आपके पास में फ्लावर के पार्ट्स वहां पे इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो आपको हरा हरा एक लीफ लाइक पोर्शन दिखाई देता है, मतलब कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आपके फ्लावर्स में ऐसे ऐसे कुछ तो दिखाई देता है और यहाँ से फ्लावर निकलता है, देखा है ना। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। ठीक है, और कैलेक्स के इंडिविजुअल मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेपल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैलेक्स के इंडिविजुअल मेंबर को सेपल्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो सेपल्स होते हैं ये सेपल्स कौन से कलर में रहेंगे? नॉर्मली ग्रीन कलर में ये सेपल्स पाए जाते हैं। कौन से कलर में पाए जाएंगे? ग्रीन कलर में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था कि जो आपके कैलेक्स होते हैं ये कैसे रहेंगे? प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, सेम कंडीशन से ये क्या काम करेंगे कि जो आपके फ्लावर के अंदर का जो मटेरियल है इसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर तुम्हारे पास में कैलेक्स के बारे में? ठीक है, फिर देखो उसके ऊपर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि रेड पोर्शन में हमने क्या बनाया? कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक है, और कोरोला के एक एक इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। और पेटल्स के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, जो हमने ऊपर जो फ्लावर बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और ये जो आपके पास में पेटल्स होते हैं, पेटल कौन से कलर में फॉर्म होंगे? कौन से कलर मिलेंगे? ये जो पेटल्स होते हैं ये आपको बहुत सारे कलर में मिल सकते हैं। ठीक है, आपने रोज देखा होगा, आपने हिबिस्कस देखा होगा, आपने जैस्मिन देखा होगा, आपने लिली देखा होगा। ठीक है, तो जो इनके जो पेटल्स होते हैं वो आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स में मिल सकते हैं। तो 2 चीजें हमने पढ़ी, कौन कौन सी थी? एक थी कैलेक्स और एक था कोरोला। ठीक है, कैलेक्स भी प्रोटेक्ट करता है बाहर से और जो कोरोला है ये इंटीरियर के अंदर के जो मेंबर्स है इनको भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 पार्ट हमने पढ़ लिया। फिर देखो इसके अंदर आओगे, ये 2 बाहर पार्ट से थोड़ा अंदर आओगे तो अंदर आने के बाद में आपको ये एक डंडी जैसा कुछ पोर्शन दिखाई देता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, ये जो एंड्रोशियम है एंड्रोशियम को बोला जाता है मेल पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेल पार्ट, या फिर आप उसको बोल सकते हो मेल ऑर्गन फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो आपका एंड्रोशियम होता है ये मेल पार्ट होता है और एंड्रोशियम
दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो गोल वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये जो है इसको बोलते हैं एंथर, और जिससे ये कनेक्टेड होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो आपका एंथर होता है, ये एंथर को थोड़ा सा और आप जूम करोगे तो ये आपके इसमें 4 लोब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, 4 लोब। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 लोब प्रेजेंट होते हैं। और ये एंथर के अंदर आपके इसमें जैसे टाइम आता है, टाइम आने के बाद में इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपका इसमें डॉट 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 ये जो बन रहा है क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ये सुटेबल कंडीशन मिलेगा, ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं और जाके कहीं पे जा अपने मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के अंदर क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। समझ में मैंने क्या बोला कि आपका इसमें जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट। एंड्रोशियम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक क्या है एंथर और एक होता है फिलामेंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एंथर के पास में क्या रहेगा, ये जो मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं एंथर, और एंथर के पास में क्या रहता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ तक ध्यान दो, उसके आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसमें पॉलन ग्रेन मिल गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एंड्रोशियम को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमल्स। समझ में आ रहा है क्या, बहुत सारे एंड्रोशियम मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेमल्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप एंड्रोशियम भी लिख सकते हो और आप स्टेमन भी लिख सकते हो, लेकिन मेल पार्ट लिख के मत आना, ठीक है, ओके। फिर देखो ये आपका इसमें मेल हो गया। फिर देखो ये जो आपका इसमें फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट आपका इसमें 3 रीजन में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है जो ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और जो ऐसे बल्ज पोजीशन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो तीनों है, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट। और इनको कंबाइन करके बोला जाता है गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये जो गाइनोशियम है, बहुत सारे गाइनोशियम मिलके आपके इसमें किसका फॉर्म करेंगे, कार्पल का फॉर्म करेंगे, ठीक है। कार्पल इज द प्लूरल वर्ड और जो आपका गाइनोशियम इज द सिंगुलर, ठीक है। सेम कंडीशन में स्टेमन इज द प्लूरल और जो आपके इसमें एंड्रोशियम क्या होता है, सिंगुलर होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपके इसमें जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, आपका इसमें ये जाएगा, एक नीचे सुराई लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे आपका इसमें स्टिगी सब्सटेंस। जो ऊपर वाला रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टिग्मा। जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये जो तीनों है इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम, और बहुत सारे गाइनोशियम मिलके क्या बनता है, आपके पास में कार्पल का फॉर्मेशन कराएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास में फ्लावर हो गया, ठीक है। अब ये कार्पल हो गया, ठीक है। ओवरी के अंदर जाओगे तो आपको एक छोटा सा सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है और इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोला जाता है, ओव्यूल बोला जाता है, ठीक है। ये सारे पार्ट अगर आपको क्लियर है, याद है, तो आगे आने वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो पहले आप पार्ट्स के बारे में डिटेल वर्जन में देख लो कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमने 4 देखे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, ठीक है। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, उसके अंदर 3 पोर्शंस आते हैं, एक होता है आपके पास में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने देखा कैलेक्स, जो आपका इसमें कैलेक्स था, कैलेक्स यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन, और कैलेक्स कैसा दिखाएगा, हरा कलर दिखता है और ये कैसा होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। फिर आपके इसमें जो कोरोला होता है, कोरोला को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, और पेटल्स का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये आपके इसमें अलग अलग कलर में फॉर्म होंगे, और जो पेटल्स होते हैं, पेटल भी कैसे रहेंगे, प्रोटेक्टिव इन नेचर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में ध्यान दो, ये जो आपके इसमें अगर किसी भी प्लांट के अंदर दोनों भी सेक्स प्रेजेंट है, मतलब कि किसी भी प्लांट के अंदर मेल सेक्स और फीमेल सेक्स प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपके इसमें बायसेक्सुअल प्लांट। समझ में आ रहा है, जैसे कि आपके इसमें ये जो फ्लावर है, ये समझो आपके इसमें हिबिस्कस है, ठीक है। ये आपके इसमें हिबिस्कस है, ठीक है। तो जो हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस के पास में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। समझ, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि जिसके पास में दोनों भी पार्ट रहेंगे उसको बायसेक्सुअल फ्लावर। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका फीमेल पार्ट है, तो इसको बोलेंगे फीमेल फ्लावर। और यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या इसके पास में मेल पार्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेल फ्लावर, ठीक है। अगर प्लांट के पास में, अगर तुम्हारे फ्लावर के पास में सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट रहेगा, तो ये होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, फ्लावर्स जो आपके इसमें 2 टाइप के रहेंगे, एक होता है बायसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब दोनों भी पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल एज वेल एज फीमेल,
और यूनिसेक्सुअल मतलब दोनों पार्ट में से कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट रहेगा। अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल, और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो क्या बनेगा आपके पास में यूनिसेक्सुअल ही बनेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ आप क्या हो, बायसेक्सुअल हो या फिर यूनिसेक्सुअल। देखो आपके पास में भी आपका सिर्फ एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है तो आप भी क्या बनोगे, यूनिसेक्सुअल ही बनोगे। समझ में आ रहा क्या आदत। ठीक है, तो नॉर्मली हमने ये फ्लावर्स के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया। अब इसके आगे जो टॉपिक आएगा इसमें हम देखेंगे फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कैसे होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। ज़्यादा टॉपिक में लेंदी नहीं करूंगा, इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा तो वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर कैसे होगा। ओके, सो बाय बाय।